हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 6। हम अपना चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। ऑल द पैरेलल्स आर कंप्लीट सर्कल एक्सेप्ट 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ, दे आर पॉइंट्स। द इक्वेटर इज़ द लार्जेस्ट पैरेलल। क्या कह रहे हैं अब कि जो बाकी सारे ये जो पैरेलल्स हैं ये पैरेलल फॉर्म में ही है, सारी शेप्स है ना। तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ जो 90 डिग्री नॉर्थ होता है, डायरेक्ट बिल्कुल 90 डिग्री नॉर्थ का और 90 डिग्री साउथ का जो होता है वो पैरेलल नहीं होता, वो सिर्फ एक पॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो 90 डिग्री नहीं बना हुआ, और साउथ भी सेम ही होता है, ठीक है। और इक्वेटर जो है वो लार्जेस्ट पैरेलल है सबसे। द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल्स डिक्रीजेज एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। जैसे जैसे जो है पैरेलल्स हैं इक्वेटर से दूर होते होते पोल्स की तरफ जाते हैं, तो जो है उनका जो है लेंथ है वो कम होती जाती है। द इक्वेटर लाइज हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ पोल। इक्वेटर इन दोनों के मिड में, हाफ में जो है वो आता है। द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर ऑलवेज पैरेलल टू द इक्वेटर एंड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द वन अनदर। जो लाइन्स हैं ये लैटिट्यूड की पैरेलल लाइन्स, मतलब लैटिट्यूड लाइन्स जो हैं ये जो है इक्वेटर से पैरेलल होती हैं, आमने सामने होती हैं, ज्वाइन नहीं कभी करती लाइन्स। एंड पैरेलल लाइन्स आपको पता है ज्वाइन नहीं कभी करती, क्रॉस इंटरसेक्ट नहीं करती। और इक्विडिस्टेंस मतलब कि सबका इक्वल डिस्टेंस है। एवरी लाइन ऑफ लैटिट्यूड इज 69 माइल्स अवे फ्रॉम बोथ द प्रीवियस लाइन एंड द नेक्स्ट लाइन। जो लैटिट्यूड है 69 माइल्स अवे जो है नेक्स्ट लैटिट्यूड बनता है पुराने लैटिट्यूड से, और जो नेक्स्ट लैटिट्यूड न्यू लाइन बनेगी। द डिग्री डेजिग्नेटेड टू ईच लाइन हैज़ एन एंगुलर डिस्टेंस। एंगुलर डिस्टेंस की मेजर्ड मतलब प्रॉपर डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन इट एंड द इक्वेटर। इक्वेटर के बीच में और उसके बीच में प्रॉपर जो है डिस्टेंस लिया गया है। जैसे यहाँ पर प्रॉपर डिस्टेंस है, अगर 10 का है तो 10 का ही डिफरेंस आगे जो है वो लिया गया है। लैटिट्यूड ऑफ नॉर्थ latitudes north of equator are often termed as positive while latitudes to south are called negative। जो लैटिट्यूड है इक्वेटर के ऊपर जो नॉर्थ वाले उनको पॉजिटिव कहा जाता है, और लैटिट्यूड जो नीचे इक्वेटर के साउथ वाले हैं उसको नेगेटिव कहा जाता है। अदर इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। The axis of the earth is inclined at the angle of the 66.5 degree to the plane of its orbit and 23.5 degree from the perpendicular to the elliptical plane। अब क्या है, जो अर्थ है टिल्ट होती है ना, टिल्ट मतलब थोड़ी सी एक तरफ से बेंड होती है, तो जो प्लेन साइड में बेंड होती है वो 66.5 डिग्री है, और थोड़ी सी जो इलिप्टिकल साइड की है वो 23 डिग्री होती है। दिस इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस हेल्प टू मार्क द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स और लैटिट्यूड्स एट द होल। जिस तरीके से टिल्टेड है, अब ग्लोब का कभी भी आप अर्थ का जो है ग्लोब देखो, मॉडल देखो, तो हमेशा टिल्टेड ही होता है, जिससे कि हमें उनकी लाइंस प्रॉपरली, उनका सबका एंगल्स का जो है वो पता लगता है, ठीक है। और जो लॉन्ग यहाँ पे जो है इन्फो जो दी हुई है, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्रॉस द इक्वेटर एट द राइट एंगल्स। राइट एंगल्स पे ही मतलब 90 डिग्री पे ही वो क्रॉस करते हैं जो लॉन्गिट्यूड वाली लाइंस है। आर्किटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री नॉर्थ। जो आर्किटिक सर्कल है वो जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो 23 हाफ डिग्री साउथ है, एंड एंटार्कटिक सर्कल जो है वो 66.5 डिग्री साउथ है। देन उसके बाद आ जाते हैं हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। 3 हीट जोन्स ऑफ अर्थ होते हैं मेनली। एक है टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। नाउ टॉरिड जोन जो है इज़ द हॉटेस्ट जोन ऑफ द अर्थ। इधर जो है सन की डायरेक्ट रेज जो हैं पड़ती हैं, ठीक है।
और यहाँ पर ये जो जोन है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सनरेज जो है वो ऑब्जर्व करता है, सनरेज ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो पड़ती हैं। at least twice a year all the latitudes and the sunrays fall vertically। 2 साल में ही बस जो है इधर जो है वर्टिकली सनरेज जो है फॉल करती हैं इन लैटिट्यूड्स के ऊपर। तो ये मैक्सिमम जो है हीट जो है वो रिसीव करता है सन की, तो इसे टॉररेट जोन कहते हैं। उसके बाद आया टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन इज़ हैबिटेबल हीट जोन। हैबिटेबल हीट जोन है कि इसमें क्या है कि एक तो टॉररेट जोन का हमारा ये है कि कितने में लाई करता है, इक्वेटर से के बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये पार्ट आता है। और इसमें क्या है कि कहाँ आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आर्कटिक सर्कल के बीच में आता है नॉर्थ से, और साउथ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्कटिक सर्कल के बीच में आता है साउथ से। यहाँ पर जो है सन की स्लांटिंग रेज जो है पड़ती हैं, डायरेक्ट सन रेज जो है वो नहीं पड़ती। तो ये जो है इसमें यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है, इसे हम टेम्परेट जोन जो है कहते हैं। उसके बाद आया फ्रिजिड जोन, द कोल्डेस्ट जोन। कोल्डेस्ट हीट जोन, वहाँ पर सन की रेज पहुँचना बहुत ही ज़्यादा लीस्ट रेज जो है ये जोन रिसीव करता है। इसका एरिया क्या है, आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक, नॉर्थ की तरफ, एंड एंटार्कटिक सर्कल टू द साउथ पोल, ये साउथ के पार्ट की तरफ ये लाई करता है ये जोन। ठीक है जी। ये बिग स्लांट रेज, मतलब बहुत ज़्यादा स्लांटिंग रेज इस पे पड़ती हैं। सो दिस पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीव लीस्ट अमाउंट ऑफ द हीट एंड रिमेन्स वेरी कोल्ड। और ये बहुत ज़्यादा कम रेज रिसीव करता है और बहुत ठंडा रहता है, इसको हम फ्रिजिड जोन बोलते हैं। ये पोल्स के पास जो है वो लाई करता है। उसके बाद लॉन्गिट्यूड और मेरिडियंस, द इमेजिनरी लाइन्स विच रन फ्रॉम द वन पोल टू द अनदर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज़ लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड बोलो या मेरिडियंस बोल सकते हो आप, जिसकी लाइन जो है नॉर्थ टू साउथ जो है वो जाती हैं। लैटिट्यूड ऐसे जाती हैं और ईस्ट टू वेस्ट, और ये जो है नॉर्थ टू साउथ जो है वो जाती हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, इन्हें हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं। अनलाइक लैटिट्यूड की तरह नहीं होते, ऑल मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर इक्वल इन लेंथ। ये जो हैं सारे इक्वल होते हैं लेंथ में। जो लैटिट्यूड है उसकी तो लेंथ कम होती जाती है जैसे वो इक्वेटर से दूर होता जाता है, बट लॉन्गिट्यूड होते हैं जो सेम लेंथ के होते हैं। हैंस इट वॉज डिफिकल्ट टू डिसाइड द 0 डिग्री लैटिट्यूड, सो ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट द लाइन passing through Greenwich should be made the 0 डिग्री longitude। इसका जो है 0 डिग्री मेजर करना मुश्किल है, तो इसलिए सारी कंट्रीज़ ने ये डिसाइड किया कि ग्रीनविच से जो लॉन्गिट्यूड जाएगा उसको हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। दिस हैपन बिकॉज द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज़ लोकेटेड एट ग्रीनविच। यहाँ पे ब्रिटिश जो है रॉयल ऑब्जर्वेटरी है कि जो कि सब कुछ सारा हमारा देखती है। ठीक है। द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। अब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है यहाँ पे है पड़ रहा, तो इसको हम प्राइम मेरिडियन भी जो है वो बोलते हैं। देखो लिखा हुआ प्राइम मेरिडियन। फर्दरमोर द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 180 डिग्री longitudes towards the ईस्ट एंड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड टुवर्ड्स द वेस्ट। अब ये लॉन्गिट्यूड्स बराबर के हैं, ईस्ट में भी जो 180 डिग्री और वेस्ट में भी 180 डिग्री। प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड टुगेदर डिवाइड द अर्थ इनटू द 2 हाल्फ। अब 180 डिग्री जो है और 180 डिग्री एक साइड से हो गया ये, हाँ 180 डिग्री एक साइड से हो गया, हाँ। एंड ये जो पार्ट है अर्थ को 2 हाल्स में 2 पोर्शन में डिवाइड करते हैं, बोथ 180 एंड 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री वेस्ट, ईस्ट वेस्ट जो है सेम लाइंस होती हैं। ऑल मेरिडियंस मीट एट द पोल। सारे जो ये मेरिडियंस हैं एक जगह पर पोल पे ही आके जो है वो ज्वाइन होते हैं, मिलते हैं।
The length of the meridian is approximately 12,450 kilometers on Earth. The maximum distance between the two meridians is at the equator 111 किलोमीटर फॉर 1 डिग्री. कितना एक इनका डिस्टेंस कितना है? 111 किलोमीटर, 1 डिग्री आगे जो है वो बढ़ता है. ठीक है जी. और इसका लेंथ कितनी है? द लेंथ ऑफ द मेरिडियन, लेंथ कितनी है इनकी? 12,450. The distance between the two meridian decreases as we go away from the equator towards the pole. जैसे इसका डिस्टेंस जो है कम होता जाता है, यहाँ पे ज़्यादा है डिस्टेंस, यहाँ पे कम होता गया. जैसे ये पोल के पास जाता जाता है, इसका जो है डिस्टेंस वो कम होता जाता है.